तो हेलो। तो आज हम लोग बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर 8086 पढ़ने वाले हैं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक छोटा सा चिप है जो कि मल्टीपल प्रोसेस कर सकता है। उससे हम लोग बेसिकली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं कि वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वो मल्टीपल प्रोसेस को करने की एबिलिटी रखता है, मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। अब ज़्यादा हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाके, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, बेसिकली आज की क्लास में हम लोग उसके पेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे और बेसिकली हम लोग उसके जो ब्लॉक डायग्राम है उसको भी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आप देखोगे तो टोटल कितने पिन्स होते हैं? 40 पिन्स होते हैं। अब आगे चल के हर एक पिन को देखते हैं कि इनका क्या क्या फंक्शन है हर एक पिन का। तो देखो, ये है बेसिकली उसका माइक्रो प्रोसेसर 8086 का पिन डायग्राम। तो इसका पिन डायग्राम अब देखो, इसके अंदर आप देख रहे हो तो टोटल 40 पिन्स हैं। पहला पिन आपका ग्राउंड है और देखोगे कि एडी 14 से लेके एडी 0 तक आपका डेटा, एड्रेस और डेटा दोनों मल्टीप्लेक्स्ड हैं। मतलब कि किसी एक टाइम पे दोनों में से एक ही काम करेगा और इनकी फंक्शनैलिटी को और देखेंगे। और अगर आप देखोगे 8086 के अंदर तो टोटल 20 एड्रेस बसेस के पिन होते हैं। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर के 15 पिन्स हो गए और जो आपके 5 हैं ये आपके 5 और पिन हो गए, जो कि ये जो आपके AD16S3 है और जो आपका AD19S7 है, ये क्या क्या है आपका? ये हाइयर एड्रेसेस के लिए होता है, हाइयर एड्रेसेस के लिए होता है और ये स्टेटस सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है। अब आगे बढ़ के हम लोग हर एक पिन के बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, अगर हम आगे बढ़े, जैसे कि ये सब चीज़ों को तो और देखेंगे ही देखेंगे। तो NMI क्या है? NMI क्या है? आइए यहाँ तक। NMI क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट पिन हम लोग देखे हैं, जैसे कि NMI क्या है? नॉन मार्क्सेबल इंटरप्ट। ये एक इंटरप्ट है। ये बेसिकली इंटरप्ट है जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा होता है। तो जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा होता है और बेसिकली कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट आ जाए, नॉन मार्क्सेबल मतलब हम इसे स्टॉप नहीं कर सकते। और तरह के, और देखो एक इंटरप्ट और होगा आपका INTR। ये भी एक इंटरप्ट ही है, INTR भी एक इंटरप्ट है। पर अगर ये इंटरप्ट आपका आता है तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो अपना काम कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर विल फर्स्ट कंप्लीट इट्स टास्क। अपना टास्क कंप्लीट करता है, उसके बाद इस इंटरप्ट को रिजॉल्व करता है। बट जो आपका नॉन मार्क्सेबल इंटरप्ट होता है NMI, इसमें माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप इट्स वर्क, अपना काम को वो रोक देता है एंड वो इंटरप्ट को रिजॉल्व करता है। ठीक है। और अब देखो और सारे पिन्स हैं, जैसे कि ये सारे तो हो गए, ग्राउंड हो गया। अब देखो क्लॉक का क्या काम है? क्लॉक का क्या काम है देखते हैं एक एक करके। क्लॉक का क्या काम है, इसको पहले थोड़ा मिटा देते हैं। इसको थोड़ा मिटाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये जल्दी से मिट जाओ। ठीक है, इसको मिटा दिया मैंने। चलिए ठीक है। अब देखिए क्लॉक का काम क्या है। क्लॉक क्या करता है ना कि एक्सटर्नल सिग्नल्स को क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है बेसिकली। मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज करता है। जो माइक्रो प्रोसेसर में जो सिग्नल चल रहा है और जो बाहर जो सिग्नल चल रहा है, उन दोनों को सिंक्रोनाइज करता है। मतलब एक लेवल पे लाता है, लेवल सेम करता है। उसके बाद आप देखोगे तो VCC क्या है? VCC एक पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई लेट से आप कह सकते हो कि इसमें 5 वोल्ट का हमने सप्लाई दे रखा है। फिर तीसरी बात क्या आता है? तीसरा पॉइंट हम लोग क्या ऐड करते हैं? कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कलर मैं रेड कर लेता हूँ। ठीक है, उसको हटा देता हूँ। अब देखो तीसरा क्या है आपका? DHE।
देखो BHE क्या है, BHE क्या है ना, ये आपका हाई बस अनेबल है। हाई बस अनेबल से कहने का मतलब क्या पता है, आपके 2 बसेस हैं, ये वाले जो हैं सारे हाई बसेस हैं, तो इनको अनेबल करने के लिए हम लोग BHE यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको भी डिटेल में हम लोग देखेंगे कि BHE का क्या रोल है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपके MN, ये इम्पोर्टेंट है, MN और MNX बार। अगर आपका ग्राउंड है तो मीन मोड काम करेगा। अगर आपका VCC, अगर आप बेसिकली ग्राउंड में रखते हैं तो आपका ये काम करेगा, और अगर ग्राउंड नहीं है, अगर VCC है तो आपका मैक्स मोड काम करेगा। तो 2 मोड होते हैं आपके बेसिकली, इनको भी देखेंगे डिटेल में कि मैक्स मोड मिन मोड क्या होता है, और अभी तो देखेंगे क्या रोल है, इसको भी साइड करते हैं और बात करते हैं हम लोग रेडी की। बात कर लेते हैं हम लोग, बात करते हैं हम लोग बेसिकली ये, और ये सारे पिन क्या क्या हैं। तो मीन मोड के सारे पिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये मीन मोड के सारे पिन्स हैं, ये सारे मीन मोड के सारे पिन हैं। उसमें से देखो पहला पिन जो है आपका, वो है आपका होल्ड। होल्ड बेसिकली कब होता है, जब हम लोग अपने प्रोसेस को कर रहे होते हैं और कोई आपका बेसिकली एक्सटर्नली कोई हमारे बसेस को यूज़ करना चाहे तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर देखो होल्ड, ये जो होता है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर मैसेज भेजता है, ये माइक्रो प्रोसेसर मैसेज भेजता है उस इंटरप्ट को कि भाई हाँ मेरे एक्सटर्नल बसेस खाली हैं कि नहीं है। फिर तीसरा में देखो ये सारे आपके स्टेटस सिग्नल हैं, सारे स्टेटस सिग्नल हैं, ठीक है। और ये सारे जो पिन हैं, मेमोरी, IO रीड, आपका DEN क्या होता है, डेटा एनेबल। DEN मतलब डेटा एनेबल, मतलब उस टाइम पे आपका डेटा एनेबल है। DTER क्या होता है, DTER का मेन फंक्शन क्या है, डेटा ट्रांसमिट और डेटा रीड। और ALE का क्या फंक्शन होता है, अगर देखिए, अगर ALE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इस पेज में कर रहा था, ALE का क्या फंक्शन है। देखिए अगर ALE आपका 1 है, मतलब क्या है कि आपका एड्रेस जो है वो यूज़ होगा, मतलब AD0 से AD15 में आपका एड्रेस लाइन सिर्फ यूज़ होगा। अगर ALE आपका 0 है, इसका मतलब क्या है, डेटा, मतलब यहाँ पे डेटा ही यूज़ होगा, मतलब D0 से D15 काम आएगा आपका इससे। और इसमें आप इस ए को काट दीजिए, इस ए को काट दीजिए तो D0 से D15 तो सेम ही चीज़ होगा। इसको मिटा देते हैं अच्छे से करके, इसको हटाते हैं, मैं साफ़ करता हूँ, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्लीन होगा भाई जल्दी से। और यहाँ पे आपका बेसिकली मतलब बस एड्रेसेस बस काम करेंगे, मतलब A0 से लेके A15 जो भी है, मतलब वही काम करेगा। फिर आगे चलते हैं। आगे देखो सारे पिन्स तो हो ही है लगभग, इन सारों को देख लेना है कि हर पिन का क्या फंक्शन है बेसिकली। और आगे बढ़ते हैं बेसिकली, चलिए इसके प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स को देखते हैं। तो फीचर्स क्या है इसके अंदर, आपका पहला क्या कि 16 बिट प्रोसेसर है आपका, पहला इंपॉर्टेंट फीचर। फिर 20 बिट एड्रेस बसेस हैं, 20 बिट एड्रेस बसेस हैं, मैंने आपको बताया था, AD0 से लेके AD15। उसके बाद 16 से लेके आपका 20 तक जो आता है, जो कि ये डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स होता है, ये स्टेटस सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स होता है। फिर सेगमेंट मेमोरी होते हैं, टोटल 4 सेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर। एक आपका होता है कोड सेगमेंट, एक होता है डेटा सेगमेंट, एक होता है स्टैक सेगमेंट, और एक क्या होता है आप आगे चल के पढ़ोगे 6 बिट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग क्यों करते हैं हम लोग बेसिकली, व्हाट इज़ पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग का हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस पेज में समझेंगे कि पाइपलाइनिंग क्यों कर रहे होते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि
हम लोग ने ये भी डिस्कस कर लिया कि मल्टीप्लेक्स रहता है डेटा और एड्रेस मल्टीप्लेक्स होता है, मिनिमम और मैक्स मोड तो हमने पढ़ ही लिया है, पावरफुल एडिशन मोड है ही, आपने क्लॉक के बारे में पढ़ ही लिया है, 16 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर्स यूज़ करते हैं हम लोग इसके अंदर। तो ये सब बेसिक जो इसके माइक्रो प्रोसेसर का जो फीचर है वो यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद आते हैं हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम। इसके ब्लॉक डायग्राम में देखोगे तो पहला है तुम्हारा BIU, दूसरा तुम्हारा EU। BIU का फंक्शन क्या है? एक तो है फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन, दूसरा है फैच करता है, डेटा फैच करता है, तीसरा है पाइपलाइनिंग में प्रोवाइड करता है। जैसे कि अब पाइपलाइनिंग क्या होता है, देखो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो पाइपलाइनिंग का क्यों ज़रूरत पड़ गया, वो 3 चीज़ें होती है इसके अंदर। पहला काम क्या होता है कि हम लोग कोई भी आ रहा है ना, तो हम लोग सबसे पहले वो कोई आया तो डेटा आया उसको हम लोग इनकोड करते हैं, फेच करते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं, ठीक है। बस तो यही है।